हेलो। आजकल एक बहुत ही विचित्र समस्या समाज में है और सोसाइटी में हर एक आदमी को देख रहे हैं कि वो अपने काम से बोर हो जाता है। किसी को पूछे तो कहता है मैं एक ही काम करते करते बोर हो गया हूँ। लोग नौकरी से बोर हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे खिलौने से बोर हो जाते हैं, कोई गर्लफ्रेंड से बोर हो जाता है, कोई वाइफ से बोर हो जाता है, कोई पढ़ाई से बोर हो जाता है। सब लोग किसी न किसी काम से बोर हो जाते हैं, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जो फ़ोन का इस्तेमाल करते करते बोर हो जाते हैं और इसलिए फ़ोन बदल देते हैं कि मैं इस फ़ोन को यार इस्तेमाल करते करते बोर हो गया। कई लोग ऐसे हैं जो गाड़ियों का इस्तेमाल करते करते बोर हो जाते हैं, इसलिए गाड़ियाँ बदलते रहते हैं लगातार। क्या है ये, बोर क्यों होते हैं और बोरियत असलियत में है क्या? इसके लिए आज हम बात कर रहे हैं कि ये बोरियत है क्या, इसको दूर कैसे करें, इंटरेस्ट को कैसे बनाए रखें ताकि बोर ना हो इतनी जल्दी। बोर होना, मोनोटोनस होना एक स्वाभाविक प्रकृति हो सकती है, लेकिन जिस तादाद में और जितनी तेजी से लोग एक दूसरे से बोर हो रहे हैं, ये बहुत ही चिंता का विषय है। इसे न केवल हमारी सर्विसेज जो है, संसाधन जो है, इसका दुरुपयोग लगातार होते जा रहा है, बल्कि एक ये बहुत बड़ी चिंतन की समस्या बनती जा रही है कि लगातार लोग अपने अपने काम से बोर हो रहे हैं, कंसिस्टेंसी से प्रभावित हो रही है और लोगों में जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए किसी चीज़ के प्रति, जो कमिटमेंट होनी चाहिए, जो डेडिकेशन होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें कम होती जा रही हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि लोग बोर क्यों होते हैं। कोई भी काम जो हम कर रहे होते हैं उससे बोर होने के पीछे का लॉजिक क्या है? पहला ये हो सकता है कि जो काम आप कर रहे हैं वो आपके पसंद की ना हो, आपसे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा हो या आपको थोपा गया हो। जैसे मान लीजिए कि कोई एक आदमी डॉक्टर बनना चाहता था, एंट्रेंस एग्जाम में पास नहीं हुआ और बाय डिफ़ॉल्ट टीचर बन गया, तो उसका टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं हो सकता। चूँकि अपनी पेट पालना है, उसे ब्रेड बटर चाहिए, तो टीचिंग का काम कर रहा है, लेकिन उसका टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं है। तो जब इंटरेस्ट ही नहीं है उस काम में तो वो बोर होगा, बहुत जल्दी बोर होने लग जाएगा। बच्चे जहाँ दो चार क्वेश्चन पूछेंगे कि वो इरिटेट हो जाएगा, वो बोर होने लग जाएगा। तो जिस काम को थोपा गया हो आपको करने के लिए, आपका मन नहीं है, आपका स्किल नहीं है उसमें आप बोर होने लग जाएंगे। कोई आदमी फिनांस का हो, उसको मार्केटिंग का काम दे दिया जाए तो बोर होने लग जाएगा, उससे होगा नहीं होना बोर होने की निशानी है। कुशल न होना बोर होने की निशानी है। बोरियत होना ये है कि आपका उसमें इंटरेस्ट कम हो गया या ख़त्म हो गया, आपका उसमें इंटरेस्ट है ही नहीं तो आप बोर हो जाते हैं। बच्चे आजकल पढ़ाई में बोर होने लग रहे हैं। 2 साल का बच्चा कहता है मैं इस खिलौने को खेलते खेलते बोर हो गया हूँ। ये सब कहाँ से सीखते हैं? उनके पेरेंट्स कहते हैं यार मैं दिल्ली में इतने दिन से रहते रहते बोर हो गया हूँ, चलो कहीं घूम के आते हैं। तो बोर होना वहीं से शुरू होता है। बच्चा सीखता है कि अच्छा एक जगह रहते रहते बोर हो जाते हैं, काम को करते करते बोर हो जाते हैं, खिलौना खेलते खेलते बोर हो जाते हैं, एक सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से एक काम को लगातार करने से लोग बोर हो जा रहे हैं। ये एक परसेप्शन बन गई है कि लगातार किसी काम को करने से बोर हो जाता है। बच्चे तो यहाँ तक मेरे से पूछते हैं कि आप इतने साल से पढ़ा रहे हो, 25 साल से पढ़ा रहे हो, आप बोर क्यों नहीं होते? आप बोर नहीं होते? आप सुबह से रात तक क्लास लेते रहते हो, आप बोर नहीं होते? ऑब्वियस बात है, मैं बोर नहीं होता। अब मैं क्यों नहीं बोर होता? मैं एक ही काम को इतने दिनों से कर रहा हूँ, मैं बोर क्यों नहीं होता? जबकि लोग 2 घंटा 4 घंटा काम करने के बाद बोर हो जाते हैं, कोई 2 घंटा पढ़ाई करने के बाद बोर हो जाता है। ऑफिस में किसी को देखें तो कहता है अच्छा हम 2 घंटे से काम कर रहे हैं, बोर हो चुके हैं यार, थोड़ी चाय पी लेते हैं, सिगरेट पी लेते हैं, पान खा लेते हैं, तम्बाकू खा लेते हैं। तो बोर होने के लिए लोग ये सब दूर करते हैं। इस सब से जो उनकी मानसिक सोच है कि इन सब के जरिए बोरियत दूर हो जाती है। कोई बोरियत दूर करने के लिए सिगरेट लगातार पीता है, कोई बोरियत दूर करने के लिए दारू पीता है, कोई बोरियत दूर करने के लिए घूमने चला जाता है, कुछ लोग बोरियत दूर करने के लिए लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं।
ये उपाय है जो मानसिक चिंतन के आधार पर अलग अलग फ्रेम में लोग तय करते हैं। इसका परिप्रेक्ष्य क्या है, इस पे हम बात करते हैं, तब हम बात करेंगे कि इसको दूर कैसे किया जा सकता है। परिप्रेक्ष्य ये है कि आप जब किसी काम को करते हैं और आप पर थोपा गया है तो आप बोर हो सकते हैं, क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपका नॉलेज नहीं है, आप उसमें कुशल नहीं है, तो आप बोर हो सकते हैं। अगर आपको करना ही पड़े तो बोरियत कैसे दूर की जा सकती है और बोर ना हो इसके क्या उपाय है। मैं अपनी लाइफ का प्रत्यक्ष बात बताता हूँ, एक्सपीरियंस है मेरा, निजी अनुभव है। मैं हाई स्कूल तक एसएसटी पढ़ने में बहुत कमज़ोर था और मुझे हिस्ट्री देख के नफरत होती थी, बिल्कुल ही टेढ़े टेढ़े नाम और इतने सारे ईस्वी सन और ये सब चीज़ें याद करने में मुझे हिस्ट्री का किताब खोलूं और मुझे नींद आ जाए। इस बात की गारंटी थी कि मैं हिस्ट्री का किताब खोलूं और 2 मिनट के अंदर मुझे नींद ना आए, ऐसा हो नहीं सकता था। जब मैं सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देने के लिए सोचा और यहाँ आया तो पता चला कि उस ज़माने में हिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट था। हिस्ट्री के क्वेश्चंस आज भी है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं है। तो हिस्ट्री पढ़ना मजबूरी है, आप हिस्ट्री नहीं पढ़ोगे तो आपका काम नहीं चलेगा। बहुत कोशिश करता रहा थोड़े दिन तक कि भाई पढ़ूं पढ़ूं पढ़ूं, मन ही ना लगे। मैंने क्या किया कि कहा कि अब जब पढ़ना ही पड़ेगा, अगर मजबूरी है मुझे हिस्ट्री आना ही चाहिए, तो मैंने कहा कि अब कोई उपाय नहीं है, मेरे पास रास्ता नहीं है, दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है हिस्ट्री से प्रेम करने के अलावा। बिल्कुल हमने क्या किया कि इस बात को डिसाइड करके कमरा बंद किया अपना, हिस्ट्री की किताब ली 4-5 और 2-3 दिन तक कमरे में बंद रहा, खाना पीना, बाहर निकला ही नहीं। कहा या तो हिस्ट्री रहेगी या मैं रहूँगा, या मैं छोड़ के दिल्ली वापस चला जाऊँगा अपने गाँव। 3-4 दिन बिताने के बाद मुझे हिस्ट्री बहुत अच्छी लगने लग गई। हमने दूसरा कोई सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं, पूरी की पूरी सुबह से रात तक जो भी पढ़ा हिस्ट्री ही पढ़ा, कुछ और नहीं पढ़ा। और 3-4 दिन बाद मुझे हिस्ट्री बहुत अच्छा लगने लगा और अगले 8-10 दिन में मैंने कितनी सारी किताबें पढ़ डाली, मुझे खुद याद नहीं है। नतीजा ये हुआ, कितना इंटरेस्टिंग हो गया हिस्ट्री मेरे लिए कि मैंने सिविल सर्विसेज में अपनी सब्जेक्ट में उस समय 2 ऑप्शनल होता था, प्रीलिम्स देने के लिए मैंने हिस्ट्री को चुना और अपना एक ऑप्शनल बदल दिया कि मैं हिस्ट्री से ऑप्शनल लिखूंगा। इतना इंटरेस्ट आया। ये बिल्कुल उसी तरह क्या है कि इंटरेस्ट ही नहीं, मुझे हिस्ट्री से प्रेम हो गया। वैसा ही है बिल्कुल इसी तरह से जब किसी की अरेंज मैरिज होती है तो पहले प्रेम नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे बीवी साथ रहने लग जाती है तो प्रेम हो जाता है। बिल्कुल वैसा ही ये भी है कि हमें भी प्रेम हो गया। तो अगर आपको किसी काम से प्रेम नहीं है, आपका इंटरेस्ट नहीं है और आपको करना ही पड़ रहा है, तो आप क्या करें, आप उस काम से अपना प्रेम बढ़ाएं, उस काम से प्रेम करने लगें। कोशिश करें कि इस काम से हमें प्रेम हो, उसमें हम कुशलता अपनी बढ़ाएं, उसमें अपनी इफिशियंसी बढ़ाएं। जैसे ही ये सारी चीज़ें बढ़ेगी, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपकी डेडिकेशन बढ़ेगी, आपकी कमिटमेंट लेवल बढ़ेगा, आप नया कुछ करने के लिए तत्पर होंगे। और जैसे ही नया करने के लिए कुछ तत्पर होंगे, आपको अंदर से एक जील आएगा, एक पैशन होगी जो कुछ नया करने के लिए आपको प्रेरित करेगी और तब आपका इंटरेस्ट उसमें बना रहेगा। ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में आपका कंसंट्रेशन जो है वो पूरी तरह से उस काम के प्रति और उस इनोवेशन के प्रति लगा रहेगा। और जब आप इनोवेशन में आते हैं, जब आप अपनी इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ आते हैं, तो आप उसी आइडियाज़ के साथ सोते हैं, जगते हैं, आप सोचते रहते हैं उसके बारे में, तो बोर होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, आप उसके बारे में सोचते रहते हैं, उस चीज़ के बारे में करते रहते हैं। दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि अगर आप एक ही काम को लगातार कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं, तो आप बोर हो जाते हैं। बच्चे पढ़ाई में बोर हो जा रहे हैं। क्यों बोर हो जा रहे हैं? क्योंकि उनको समझ नहीं आता। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस सब्जेक्ट में किसी की रुचि हो उसमें कोई बोर नहीं हो सकता, उसमें लगातार उसको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। एक ही किताब, कल एक स्टूडेंट आई थी, उन्होंने ये कहा कि मैं एक ही किताब को 5-6 बार पढ़ चुकी हूँ, अब मैं पढ़ती हूँ तो बोर हो जाती हूँ, मुझे बोरियत लगता है उस किताब को पढ़ने में। मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले छात्रों को सलाह देता हूँ कि आप एनसीईआरटी की किताब 5-6 बार पढ़ें। जब कोई विद्यार्थी ये आता है, कहता है कि मैंने 3-4 बार पढ़ ली, उसके बाद अब पढ़ता हूँ तो बोरियत लगती है, मैं बोर हो जाता हूँ,
तो मुझे लगता है कि ये आदमी में कमिटमेंट की कमी है, इस आदमी में इनोवेशन जीरो है, ये इनोवेटिव आइडिया से काम नहीं कर पा रहा है, इसमें इनोवेशन की बहुत कमी है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप 15 बार एनसीईआरटी किताब पढ़ें या कोई भी किताब पढ़ें, हर एक बार आपको कुछ न कुछ नया जरूर मिलेगा। किताब की लाइनें अगर याद होगी, सारी लाइनें आपको याद हो गई, तब भी आपको कुछ न कुछ नया जरूर मिलेगा। अब आप सोचेंगे कि लाइनें सारी याद हो गई, क्या नया मिलेगा? अरे एक लाइन के लिखने के पीछे का थॉट प्रोसेस आपको पता चलेगा कि इस लाइन को लेखक ने क्या सोच के लिखा होगा, इसके पीछे की सोच क्या रही होगी, इसके पीछे की भावना क्या रही होगी। एक लेखक होने के नाते मैं समझता हूं कि मैंने भी किताबें लिखी है, मैं समझता हूं कि जब 100 शब्द हम सोचते हैं या 100 पेज सोचते हैं, तो शायद उस सोच को समराइज करके हम एक पेज में लिख पाते हैं। तो पढ़ने वाला अगर एक पेज पढ़ के पीछे का 100 पेज सोच सके तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, उसे जरूर मिलेगा। वो एक बार में 100 पेज नहीं सोच पाएगा, लेकिन जैसे जैसे रिपीटिशन होगी, पीछे का थॉट प्रोसेस बढ़ता जाएगा। एक बार में पढ़ के आपने एक ही पेज समझा है, दूसरी बार पढ़ेंगे तो हो सकता है उसके पीछे का एक पेज समझ ले, तीसरी बार पढ़े तो हो सकता है उसके पीछे का 2-4 पेज और आपको समझ में आ जाए, पीछे की भावना, पीछे का थॉट, पीछे का जो बैकग्राउंड है वो समझ में आ जाए। इसलिए जितनी बार पढ़ेंगे, अगर आपके पास इनोवेशन है तो कुछ न कुछ नया जरूर मिलेगा आपको, और कुछ न कुछ नया थॉट प्रोसेस जरूर मिलेगा उसमें। और जब तक इनोवेशन रहेगा, आपकी ललक होगी कि हम इसमें से कुछ नया ढूंढे, नयापन ढूंढे, तब तक आप बोर नहीं होंगे। बिल्कुल उसी तरह से जैसे किसी की वाइफ है, अगर वो आदमी बोर हो जाता है रोज रोज, उसकी वाइफ नयापन लाने के लिए नए खाने बनाती है, नए नए ड्रेस पहनती है, नए नए हेयर स्टाइल बदलती है, नया लुक चेंज करती है, तो नयापन हर एक दिन कुछ नया मिलता है, तो उस आदमी का इंटरेस्ट जो है उसमें बना रहता है। पढ़ाई के साथ भी यही है, टीचर्स को नए इनोवेटिव आइडियाज से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। एक सेट पैटर्न पर पढ़ाने से बच्चों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, और बच्चों का जब इंटरेस्ट खत्म हो जाता है तब वो बोर होने लग जाते हैं। इसलिए इनोवेशन टीचर्स की तरफ से भी चाहिए, बच्चों की तरफ से तब आएगा जब तक टीचर्स इनोवेशन नहीं डेवलप करेंगे, इनोवेटिव नहीं होंगे, उनके पास नए आइडियाज, नए थॉट प्रोसेस नहीं होंगे, तब तक बच्चों को सब्जेक्ट बोरियत लगेगी। और दूसरी चीज कि अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं होगी, अच्छी तरह से समझा नहीं पाएंगे तो बोरियत होगी। समझाने के लिए सेट पैटर्न से हटकर, लीक से हटकर टीचर्स को नए नए तरीके ईजाद करने होंगे। अगर टीचर्स नए तरीके ईजाद करते हैं तो स्टूडेंट को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और जब तक समझ आती रहेगी तब तक वो बोर नहीं होंगे। तो सवाल ये है कि हम बोरियत हटाने के लिए क्या क्या करें। एक तो ये चीज है कि हमेशा अपने आप को इनोवेटिव मोड पे रखें, हमेशा अपने आप को इस मोड पे रखें कि हमें कुछ नया सीखना है। जब तक आपकी ये ललक रहेगी, जब तक आपके अंदर ये पैशन रहेगा कि हमें कुछ नया सीखना है, तब तक आपका दिमाग उससे ऊब ही नहीं सकता। आपको लगातार सोते जागते रहते, खाते पीते, हमेशा उस थॉट के बारे में एक सोच आएगी, एक नई सोच आएगी, अच्छा हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हम ऐसा करें तो और ज़्यादा बेहतर हो सकता है। तो आपका लगातार कंसिस्टेंटली उस पर दिमाग चलता रहेगा, और जब आपका दिमाग उस पर चलता रहेगा तो उससे दिमाग हटने का सवाल ही नहीं होता है, इंटरेस्ट लूज करने का सवाल ही नहीं होता, और तब आप उस पे अपनी लगन, अपनी मगन, अपना मन, अपना तन और अपना दिमाग सब उस पे लगाए रख सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नौकरी से बोर हो जाते हैं। नौकरी से क्यों बोर हो जाते हैं? क्योंकि एक ही काम रोज रोज करना पड़ता है। सवाल काम का नहीं है, सवाल दो तरीके का है। अभी हाल ही में 2 दिन पहले एक न्यूज आया कि अर्नब गोस्वामी जो हैं वो टाइम्स नाउ से रिजाइन कर रहे हैं, और कह क्या रहे हैं कि हम एक ही काम को करते करते बोर हो चुके हैं। तो आपको ये बता दूं कि अर्नब गोस्वामी न्यूज रीडर हैं, न्यूज एंकर हैं, और वो न्यूज रिप्रेजेंटर हैं। क्या आपको लगता है कि अर्नब गोस्वामी बोर हो गए हैं तो जाके बाजार में आलू बेचेंगे? नहीं ना, वो जब काम करेंगे तो यही करेंगे, तो बोर कैसे हो सकते हैं? इसके परिप्रेक्ष्य में हो सकता है उनकी मन स्थिति कुछ और रही होगी, हो सकता है उनका कुछ और चैनल अपना शुरू करने का प्रोग्राम हो, कोई बिजनेस थॉट हो सकती है, कोई और थॉट हो सकती है, कोई और पर्सपेक्टिव हो सकती है, लेकिन वो न्यूज रिप्रेजेंट करने से बोर हो रहे हैं, ये बात
तब समझ में आएगी जब वो न्यूज रीडर बनना छोड़ दे, उस काम को करना बंद कर दे। लेकिन ऐसा होगा नहीं। आपको मैं दावे के साथ कहता हूँ कि किसी और चैनल के साथ, कोई अपना चैनल शुरू करके किसी और वेंचर के साथ वो यही काम करेंगे, इसके अलावा कुछ और नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो न्यूज एंकरिंग छोड़ करके और कुछ और काम करने लग जाएंगे। तो कोई भी आदमी बोर काम से नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है कि अर्णव गोस्वामी टाइम्स नाउ से बोर हो रहे हैं, वो अपने काम से बोर नहीं हो रहे हैं, वो अपनी सैलरी जो घिसी पिटी मिल रही है उससे बोर हो रहे हैं। उनके मन में हो सकता है कि आकांक्षा हो कि हमारी पार्टनरशिप होनी चाहिए, जैसे राजीव साई जी हैं, उनका न्यूज 18 के साथ है, इस तरह से और भी लोगों का हो सकता है। तो उनके मन में गहरी आकांक्षा होगी कि हम कुछ और करें, कुछ और मुझे मिले, कुछ और की लालच में लोग कंपनी से बोर होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से बोर होते हैं, सिस्टम से बोर होते हैं, अपने काम से बोर नहीं होते। जो लोग अपने काम से बोर हो जाते हैं, समझ लीजिए उस दिन से उनका विकास अवरुद्ध हो चुका है। क्योंकि काम से बोर होने का मतलब विकास का बंद होना, आपका ग्रोथ रुक जाएगा, आपकी कहानी वहीं से कम होने लग जाएगी, आपका ग्रोथ खत्म होने लग जाएगा। एक टीचर, बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि कॉलेज में पढ़ाते हैं, 20 साल से प्रोफेसर्स हैं, सेम पैटर्न पे वही चीज़ जा करके क्लास में लेक्चर दे के आते हैं। आज उन्होंने इनोवेशन के ज़माने में कुछ अपने आप को इनोवेटिव करने की नहीं सोची, तो नतीजा क्या है, क्लास में 200 बच्चे हैं तो 10 रह जाते हैं, 20 रह जाते हैं, वो बोर हो जाता है, क्योंकि उन्होंने कुछ नयापन लाने की कोशिश नहीं की। लेकिन जिसने भी अपने काम में नयापन लाने की कोशिश की है, उसका हमेशा ही समय की डिमांड के हिसाब से, समय की ज़रूरत के हिसाब से वो हमेशा अपडेट रहता है, और उसको न तो कोई भी बोरियत होती है, न उसके काम से किसी को बोरियत होती है, और उसका विकास सतत चलता रहता है। तो आपको ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि अगर आप अपने काम से बोर हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आप इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं, आप में कमिटमेंट की कमी है, आप में धैर्य की कमी है, डेडिकेशन की कमी है, आप में नया कुछ करने की प्रवृत्ति नहीं है। और ये सब चीज़ें अगर हो रही है तो ये मान लीजिए, निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका विकास रुक गया है और आप अब ग्रोथ की तरफ नहीं, डीके की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो जब तक आपके दिमाग में ये बात होगी कि हमें कुछ नया करना है, हमें कुछ नया पाना है, हमें कुछ नया सीखना है, हमें कोई नई पोजीशन गेन करनी है, हमें कोई नया एग्जाम पास करना है, तब तक आप बोर नहीं हो सकते। अगर आप में डेडिकेशन है कि मुझे सिविल सर्विसेज का एग्जाम पास करना ही करना है, तो आप बोर नहीं हो सकते। आप तब तक बोर नहीं हो सकते जब तक गोल अचीव नहीं कर सकते। एक आध टाइम बीइंग के लिए, फॉर चेंज, 2-4 मिनट के लिए काम से मन ऊब जाता है, वो बोर होना नहीं कहते। वो काम करते करते ब्रेक लेना भी चाहिए, और ब्रेक लेना एक अच्छी बात है। काम से थोड़े समय के लिए ब्रेक लेना चाहिए, बट इसको बोर होना नहीं कह सकते। बोर होना तो ये हुआ कि काम से आपका इंटरेस्ट खत्म होने लग जाए, धीरे धीरे काम से इंटरेस्ट खत्म होने लग जाएगा। जब काम से इंटरेस्ट खत्म होने लग जाएगा, आपका काम बंद हो रहा है, आपकी विकास खत्म हो रही है, और आप पतन की ओर लगातार जा रहे हैं। इस बात को गांठ बांध लीजिए। इसलिए अगर आपको हमेशा प्रयत्नशील रहना है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है, तो बोर नहीं होइए और अपने काम में रोज कुछ नया करने की सोचिए। थोड़ा सा और ज़्यादा सा नया, और कुछ नयापन जब आप ढूंढेंगे तो आप अपने काम को बहुत आनंद से, बहुत इंजॉय करके कर पाएंगे। और उम्मीद है कि इससे आपकी बोरियत कभी बोरियत आएगी नहीं। हमेशा आप इंजॉय, आनंद और उल्लास के साथ अपने कार्य को अंजाम देते रहेंगे। उम्मीद है आप अपनी लगन में से और अपने काम के प्रति वफादारी करेंगे और पूरी ईमानदारी से, पूरे मन से काम को अंजाम देंगे। जो भी आप काम कर रहे हैं, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप कोई और वर्कर हैं, आप अपने काम के प्रति जितनी श्रद्धा रखेंगे, जितना रिस्पेक्ट देंगे, जितना इनोवेटिव बनेंगे, उतनी ही तेज़ी से आपकी ग्रोथ होती रहेगी और आप अपने मंजिल तक अवश्य पहुंच पाएंगे। ठीक है, सो आई होप कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आज से, अभी से और इसी समय से उसमें पूरी तन, मन और लगन के साथ उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए कोशिश करेंगे और बोर नहीं होंगे।
ये शब्द बहुत नकारात्मक शब्द है। ये शब्द जैसे ही दिमाग पे आता है एक कई सारी निगेटिव एनर्जी आपके दिमाग में भर देता है, इसलिए ये शब्द आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। मेरा ख्याल है जो भी आप काम कर रहे हैं उस पर अब भी से और इसी समय से आप अपना काम शुरू कर सकते हैं और पूरी लगन के साथ पूरी कुछ नया करने की कोशिश में, कुछ नया नोट्स बनाने की कोशिश में, कुछ नया डेवलप करने की कोशिश में, कुछ नया इनोवेशन करने की कोशिश में आप काम को अंजाम देते रहेंगे। उम्मीद है भविष्य आपका और उज्जवल होगा। इसी शुभकामनाओं के साथ आज मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू।